हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग बात करेंगे बीपी चैप्टर के बारे में। बीपी चैप्टर के जितने हम लोग फार्मूला है वो सब हम लोग डिस्कशन करेंगे। बीपी चैप्टर जो है कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के हिसाब से जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जितना इसके फार्मूला है वो सब फार्मूला हम लोग जो है इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। उसके बारे में जो है हम लोग कैसे कैसे उस फार्मूले के हिसाब से निकाल सकते हैं, ये हम लोग इस पर अपन बात करेंगे। वैसे तो देखा जाए तो इस चैप्टर में बहुत सारे फार्मूला है, निकालने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे जिनसे हम लोग का जो क्वेश्चन है वो कम्प्लीटली उस हिसाब से बन जाएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम जैसे कि है बीपी, ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं हम लोग इसको। ये जो है हिंदी में सम विच्छेद बिंदु के नाम से जाना जाता है। अब इस पे पहले हम लोग इसका थोड़ा सा मीनिंग जान लेते हैं, ये एक्चुअली होता क्या है। जैसे कि हम लोग इस पे सुन रहे हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट, तो इसका मतलब होता क्या है। एक्चुअली क्या रहता है, कोई बिजनेस है, या तो एक बिजनेस जो है प्रॉफिट पे चलता है या तो लॉस पे चलता रहता है। बट कभी कभी ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं बिजनेस में, ना तो बिजनेस में उसको प्रॉफिट हो रहा होता है ना ही लॉस हो रहा रहता है। मतलब ऐसा एक स्थिति जिसमें ना तो बिजनेस को प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा, यही कहलाएगा हम लोग के पास ब्रेक इवन पॉइंट। सम विच्छेद बिंदु, ना लाभ ना हानि अनुपात, जिसमें उसको ना बिजनेस में लॉस होता है ना ही प्रॉफिट होता है। तो इन सब को निकालने के लिए हम लोग के पास अलग अलग चीज़ इस चैप्टर में हम लोग को निकालना पड़ेगा। जैसे कि बीईपी निकालना पड़ जाएगा, कभी हम लोग के पास पीवी रेशियो पूछेगा, कभी सेल्स पूछेगा, कभी प्रॉफिट पूछेगा। तो अलग अलग टाइप से वो हम लोग के पास पूछेगा, तो वो हम लोग जो है ना फॉर्मूला लगा के उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक काम करते हैं कि इसके कुछ कुछ शॉर्ट कट में हम लोग जो है इसका पहले शॉर्ट नोट निकाल लेते हैं। शॉर्ट नोट में हम लोग देखेंगे कि कौन सा जो है उसको क्या बोलेंगे, इसको एक शॉर्ट के रूप में अपन समझते हैं। तो चलिए यहाँ पे शॉर्ट वर्क नोट के हिसाब से अपन देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पे एस मतलब होता है सेल्स। सेल्स को हम लोग जो है सीधे शॉर्ट पे एस बस लिख देते हैं। इसके बाद हम लोग के पास प्रॉफिट, प्रॉफिट पी का मतलब यहाँ पे है प्रॉफिट, केवल पी लिख देंगे। इसके बाद लॉस, लॉस को केवल अपन एल लिखेंगे, एल इक्वल लॉस। इसके बाद यहाँ पे आएंगे वी बराबर वेरिएबल कॉस्ट। इसके बाद यहाँ पे एफ सी मतलब है फिक्स कॉस्ट, कहीं कहीं पे इसको केवल एफ भी लिखता है, एफ बस यूज करता है, एफ सी के जगह केवल एफ यूज करेंगे। यहाँ पे आते हैं हम लोग नीचे कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन मतलब अंशदान रहता है। ठीक, अब इसके बाद आगे यहाँ पे है सीपीयू, सीपीयू का मतलब हम लोग के पास है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसके बाद हम लोग के पास यहाँ पे लिखा हुआ है पीपीयू, पीपीयू का मतलब है प्रॉफिट पर यूनिट। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है अपने पास एलपीयू, एलपीयू का मतलब है लॉस पर यूनिट। ये हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे तो इस पे क्या रहेगा, हम लोग इन सब शॉर्ट वर्क जो है ना इन सब का यूज़ करेंगे, क्योंकि सभी में हम लोग लॉन्ग फॉर्म नहीं यूज़ करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे अपन शॉर्ट शॉर्ट में किसको क्या बोलेंगे एक बार यहाँ पे अपन देख लिए। तो ये अपने पास ये शॉर्ट नोट रहा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहला वाला जैसे मान लो हम लोग को कंट्रीब्यूशन निकालना है किसी में, कंट्रीब्यूशन इसको हिंदी में अंशदान भी बोलते हैं हम लोग। अगर अंशदान हम लोग को निकालने बोला है, किसी क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन निकालने बोला है, तो इसको हम लोग किन किन फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो चलो यहाँ पे अपन जो है ना कुछ फार्मूले जो है यहाँ पे देखते हैं। पहले अपन कंट्रीब्यूशन निकालना है, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन इक्वल एस माइनस वी, मतलब सेल्स में से वेरिएबल को अगर हम लोग घटा देते हैं तो हम लोग के पास यहाँ पे कंट्रीब्यूशन निकल जाते हैं। दूसरा, अगर कंट्रीब्यूशन निकालना है तो इसका दूसरा तरीका क्या है, फिक्स कॉस्ट में से प्रॉफिट को जोड़ देंगे, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो हम लोग के पास कंट्रीब्यूशन ये निकल आएगा। इसके बाद यदि हम लोग के क्वेश्चन में लॉस होता है तो कंट्रीब्यूशन निकालने का यही तरीका वही है, बस यहाँ पे बस मात्र ये चेंज हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट यहाँ पे प्लस प्रॉफिट होता था तो यहाँ पे माइनस लॉस कर देंगे, तो भी हम लोग के पास कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। एक और तरीका है, इसके तरीके से हम लोग कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। तो कंट्रीब्यूशन हम लोग इस प्रकार से और निकाल सकते हैं, कंट्रीब्यूशन इक्वल हम लोग का आएगा सेल्स इंटू पीवी रेशियो। जो भी पीवी रेशियो आएगा उस पीवी रेशियो से सेल्स का इंटू करने पे हम लोग के पास यहाँ पे कंट्रीब्यूशन निकल आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे अभी देखें कि कंट्रीब्यूशन अपन किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो हम लोग के पास आगे क्या रहेगा, एक इक्वेशन रहता है, ये इक्वेशन को भी इंपॉर्टेंट रहता है, इसको हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है। ये जो समीकरण होता है, ये समीकरण जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद रखना है हम लोग के पास। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो हम लोग के पास एस माइनस वी इसके बराबर होना चाहिए रहता है। या एक और हम लोग के पास समीकरण है, इस समीकरण के हिसाब से कॉस्ट में से
अपन लॉस को घटा देते हैं, ये इक्वल होना चाहिए सेल्स माइनस वेरिएबल, इसका जो वैल्यू आएगा वो इस वैल्यू के बराबर होना चाहिए। ये इसका दूसरा जो है समीकरण है, ये भी हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम लोग का ये पहला जो है ना कंट्रीब्यूशन हो गया। तो अब हम लोग आगे देखते हैं पीवी रेशियो। पीवी रेशियो देखते हैं, पीवी रेशियो हम लोग कैसे कैसे निकाल सकते हैं इस पे। तो पीवी रेशियो के लिए सबसे पहले अपन यहाँ पे लिखा हुआ है पीवी रेशियो और इक्वल हम लोग के पास एस माइनस वी इन 200 डिवाइड बाई एस। तो यहाँ पे सेल्स जो भी होगा, सेल्स में से वेरिएबल को माइनस कर देंगे इन 200 और डिवाइड में हम लोग यहाँ पे एस मतलब यहाँ पे सेल्स है, तो सेल्स से हम लोग क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग के पास ये पीवी रेशियो आ जाएगा। इसके बाद इसका नेक्स्ट फॉर्मूला है हम लोग के पास पीवी रेशियो का फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट और इसके बाद इंटू 100 और अपॉन में यहाँ पे बट्टे के रूप में आ जाएगा सेल्स। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड करना है और इंटू 100 करेंगे और जो सेल्स होगा उसे डिवाइड कर देंगे, हम लोग का पीवी रेशियो आ जाएगा। इसके बाद एक और फॉर्मूला है जिसके हिसाब से हम लोग पीवी रेशियो निकाल सकते हैं। तो इसमें पीवी रेशियो निकालने के लिए हम लोग के पास क्या करना है, 1 माइनस वेरिएबल रेशियो, जो वेरिएबल का जो भी रेशियो होगा उसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो हम लोग के पास पीवी रेशियो जो है ये निकल कर आ जाएगा। अब इस पे क्या रहता है हम लोग के पास, कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि पीवी रेशियो जो है अपने को उसमें बताना है, अमाउंट में रुपीज़ में बताना है, कभी कभी यूनिट में बताना है पूछता है। तो यूनिट में पूछेगा तो यूनिट में बताना पड़ेगा। फिलहाल ये जो अपन निकाले हैं ये हम लोग के पास ये जो है रुपीज़ का फॉर्मूला है, अगर यूनिट पे निकालना पड़ेगा तो यहाँ पे सेल्स की जगह कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। आगे देखते हैं पीवी रेशियो का निकालने का। इसमें फिक्स कॉस्ट इंटू 100 डिवाइड बाई बीपी से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग के पास पीवी रेशियो निकल आएगा। इसके बाद आगे जाते हैं, कभी कभी क्या होता है पीवी रेशियो निकालने के लिए हम लोग के पास क्वेश्चन में 2 साल का प्रॉफिट और 2 साल का सेल्स दिया रहेगा, 2 साल का प्रॉफिट दिया रहेगा, 2 साल का सेल्स दिया रहेगा। ऐसे सिचुएशन में हम लोग को क्या करना है, अगर ऐसा दिया रहेगा तो ये सब फॉर्मूला हम लोग का फिर काम नहीं आएगा। इसके लिए एक अलग से फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा जिसमें हम लोग पीवी रेशियो इस प्रकार से निकालेंगे, चेंज इन प्रॉफिट और डिवाइड करेंगे यहाँ पे चेंज इन सेल्स। जो भी 2 साल का प्रॉफिट दिया होगा उसका जो अंतर आएगा चेंज, उसको यहाँ पे प्रॉफिट को यहाँ लिखना है और जो 2 साल का सेल्स का जो चेंज आएगा यहाँ पे डिवाइड कर देंगे इससे, तो हम लोग के पास ये पीवी रेशियो इस प्रकार से निकल आएगा। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं बीपी। बीपी अब निकालना है मान लो हम लोग को, तो हम लोग कैसे कैसे निकाल सकते हैं बीपी निकालेंगे। तो बीपी निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग के पास फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे बीपी बराबर फिक्स कॉस्ट इनटू सेल्स डिवाइड बाय, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास कंट्रीब्यूशन। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग बीपी निकालने के लिए फिक्स कॉस्ट से सेल्स को इंटू करेंगे और कंट्रीब्यूशन से माइनस डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग के पास पीवी रेशियो इसका बीपी निकल आएगा। इसके बाद अगर मान लो हम लोग को यहाँ पे यूनिट पे निकालना है तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट उसको डिवाइड करेंगे कंट्रीब्यूशन से, तो हम लोग के पास यूनिट पे आ जाएगा। इसका नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग के पास है बीपी बराबर फिक्स कॉस्ट, इसमें अपन एक डिवाइड करना है पीवी रेशियो से, तो बीपी आ जाएगा। इसके बाद फिर से अगर हम लोग को इसको यूनिट पे चाहिए तो बीपी डिवाइड कर देंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट से, तो हम लोग के पास इसका जो है पर यूनिट पे निकल आएगा। और इसका नेक्स्ट फॉर्मूला है बीपी निकालने का सेल्स माइनस एमओएस, सेल्स में से एमओएस को घटा देंगे तो हम लोग के पास ये इसका बीईपी जो है ये निकल आएगा, आपके पास बीपी आंसर आ जाएगा। अब वही मान लो हम लोग के पास ये सेल्स पर यूनिट और एमओएस पर यूनिट दिया हुआ है, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो बीईपी पर यूनिट आ जाएगा। ठीक, इसका पर यूनिट यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद हम लोग चौथा देखते हैं यहाँ पे सेल्स फॉर डिजायर प्रॉफिट। अब हम लोग को कभी कभी क्या करना पड़ता है, सेल्स निकालना पड़ता है, तो सेल्स निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस पे भी क्या रहता है कभी कभी प्रॉफिट दिया रहता है। अगर प्रॉफिट जिस क्वेश्चन में हम लोग को दिया है तो हम लोग इस प्रकार से सेल्स निकालेंगे, फिक्स कॉस्ट में से डिजायर प्रॉफिट को जोड़ देंगे और सेल्स से इंटू करेंगे और कंट्रीब्यूशन से डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग के पास यहाँ पे सेल्स निकल आएगा। इसका अगला फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट में से अपन डिजायर प्रॉफिट को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे पीवी रेशियो से, तो हम लोग के पास यहाँ पे सेल्स निकल जाएगा। तो इस प्रकार से जब हम लोग के पास यहाँ प्रॉफिट दिया रहेगा तो इन फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग को यहाँ पे सेल्स निकाल लेना। अब कभी कभी क्वेश्चन में क्या रहता है, प्रॉफिट का पर यूनिट दिया रहता है, 1 यूनिट का दिया रहता है, तब हम लोग को जो है यहाँ पे फॉर्मूला में बदलाव करना है, दूसरे फॉर्मूला लगाना है। अगर प्रॉफिट पर यूनिट दिया हुआ है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट और इसको डिवाइड कर देंगे कंट्रीब्यूशन से, तो हम लोग के पास यहाँ पे इसका जो है निकल जाएगा सेल्स। दूसरा इसका और अगला फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट
में से अपन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट माइनस प्रॉफिट पर यूनिट, ये करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा उस वैल्यू को इससे डिवाइड कर देंगे तो इसका जो है हम लोग के पास सेल्स निकल जाएगा। इसका नेक्स्ट फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट इंटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट डिवाइड बाय, यहाँ पे अपन करेंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस प्रॉफिट पर यूनिट। इन दोनों को लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगा और इन दोनों को इंटू करने के बाद जो वैल्यू आएगा, इन दोनों को अपन क्या करेंगे, इसका फाइनल आंसर और इसका फाइनल आंसर से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग के पास यहाँ सेल्स आ जाएगा। तो ये हो गया हम लोग के पास डिज़ायर प्रॉफिट और सेल्स के लिए। अब अपन आगे आते हैं, आगे फॉर्मूले में देखेंगे हम लोग को अगर फिक्स कॉस्ट निकालना हो तो फिक्स कॉस्ट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। इसको भी निकालने के लिए एक से अधिक फार्मूला है, लेकिन इस पर मैं केवल एक ही फार्मूला जो है इस पर बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो है लगभग इस फार्मूले से हम लोग का वो सॉल्व हो ही जाता है। अगर मान लो नहीं निकलता है तभी दूसरा फार्मूले की ओर जाना पड़ता है। तो इसके लिए फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट को घटा देंगे तो हम लोग के पास फिक्स कॉस्ट निकल आएगा। इसके बाद हम लोग के पास दूसरा फार्मूला है यहाँ पे प्रॉफिट का। अगर हम लोग को प्रॉफिट पूछ रहे हैं, क्वेश्चन में प्रॉफिट निकालने बोला हो, तो प्रॉफिट निकालने के लिए मैं यहाँ पे दो फार्मूला जो है यहाँ पे बता रहा हूँ। तो पहले फार्मूले के हिसाब से हम लोग क्या आएगा, सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। अब यहाँ पे प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट में बस थोड़ा सा बस चेंजेस है। यहाँ पे जैसे कि हम लोग ना जब क्वेश्चन पे फिक्स कॉस्ट पूछेगा तो यहाँ माइनस पे प्रॉफिट करना है, और क्वेश्चन में यदि यहाँ पर प्रॉफिट दिया हुआ है तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट करना है। फिक्स कॉस्ट दिया रहेगा तो माइनस प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट दिया रहेगा तो माइनस फिक्स कॉस्ट होगा। तो इस प्रकार से ये भी आ जाएगा। इसका एक और फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला ये है एमओएस इंटू पीवी रेशियो करेंगे। एमओएस में अपन जो है ना पीवी रेशियो का इंटू कर देंगे तो हम लोग के पास यहाँ प्रॉफिट आ जाएगा। इसके बाद हम लोग के पास एक और हम लोग आगे आते हैं अगला जो फार्मूला है इसकी ओर। तो इसका हम लोग के पास अगला फार्मूला है मार्जिनल कॉस्ट, इसको वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं। वेरिएबल कॉस्ट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट बराबर सेल्स इंटू, यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है 1 माइनस पीवी रेशियो करना है। इसको माइनस करने के बाद जो आएगा इसको हम लोग इंटू कर देंगे सेल्स से, तो हम लोग के पास वेरिएबल कॉस्ट निकल आएगा। तो ये रहे हम लोग के पास पीवी रेशियो चैप्टर का, पीवी रेशियो बीपी चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट जो है फॉर्मूला था, ये जो है करने का कोशिश किया। तो आई होप ये जो है आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आप लोग को कुछ भी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोग की भी हेल्प हो सके और उन लोग को भी और कुछ सीखने में मदद हो। और यदि चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में दिख रहे बेल आइकन को दबा लीजिए।